Hey guys, this is Vishal and welcome to this exclusive video. This is my favorite video and आप इसमें से बहुत कुछ सीखोगे. फाइनली आफ्टर 3 साढ़े 3 महीने के बाद मेरी पोजीशन मैंने पूरी क्लियर कर दी है और ये 3 ट्रेड जो मैं कितनी बार मास्टरमाइंड्स में कितनी बार वीकली अपडेट्स में मेंशन करता गया कि ट्रेड बनेगा खत्म होगा फिर मैं वीडियो बनाऊंगा और फाइनली वो दिन आ गया और वो 16 सितंबर मैंने फ्राइडे को सारी पोजीशंस को नील किया और क्यों किया और कैसे ये तीनों ट्रेड मिलके मैंने 8 फिगर का प्रॉफिट किया. अब ये 8 फिगर हो या 7 फिगर हो या 6 फिगर हो या 5 फिगर हो या 4 फिगर हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोसेस. प्रोसेस क्या है? कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, कैसे स्टॉक को एग्जिट करते हैं, कैसे स्टॉक को पिरामिड करते हैं, कहाँ पे गलती मैंने की, कहाँ पे गलत मैं शायद इसको जो भी मैंने फिगर बनाया 1 करोड़ 14 लाख 15 लाख उस शायद ये एक 50 बन सकता था या एक 80 बन सकता था. बट कुछ गलतियां मैंने भी की तो वो भी मैं बताऊंगा आपको. तो चलिए देखते हैं ये 3 ट्रेड का तिकड़म जो है वो मैंने कैसे किया. और ये सारे ट्रेड्स मैंने रेगुलरली फ्री वीडियोस में भी अपग्रेड मैंने रेकमेंड किया था. मैंने सारे ट्रेड्स को मेरे मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान जो हुआ था जून एंड में 2 दिन का प्रोग्राम था उसमें भी रेकमेंड किया था और हमारा 10x का लाइव सेशन हुआ था जून में हमारे स्टूडियो में वहां पे भी रेकमेंड किया था और सारे स्टूडेंट्स ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था. वो भी सारे देखेंगे. चलिए देखते हैं व्हाट आर दिस 3 ट्रेड्स. द 3 ट्रेड्स विच आई टुक ऑलमोस्ट सारे ट्रेड्स एक साथ ही लिए थे और एक साथ एग्जिट कर दिए और दो तो एक ही सेक्टर के थे. आपको शायद पता भी होगा. तो चलिए देखते हैं एक एक करके. द फर्स्ट ट्रेड विच आई डिड वाज भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीईएल इंफ्रा डिफेंस सेक्टर से और दूसरा ट्रेड था महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर से और तीसरा ट्रेड था टीवीएस मोटर. राइट, इसमें फ्यूचर में और कैश में तीनों में दोनों में ट्रेड करके कैसे किया. तो पहले बीईएल का सेटअप देखते हैं और फिर बाकी दोनों का देखेंगे. सो व्हाट वी सॉ इज बीईएल भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड. इसमें ये सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट और वहां पे मंथ ब्रेकआउट के बाद फिर से मूविंग एवरेज पे सपोर्ट इंफ्रा सेक्टर का चार्ट जो था और उसमें वीकली चार्ट पे भी 40 सपोर्ट था और मंथली पे 60 सपोर्ट. मंथ वीक व्हाट यू कॉल वीकली पे 40 सपोर्ट मतलब ग्रैंडफादर फादर और सन डेली चार्ट पे यू कैन सी अ गुड कप पैटर्न एंड लास्ट 4-5 ईयर्स का ये वीकली चार्ट है जिसपे कप पैटर्न आपको देखने को मिला और वहां पे आप देख रहे हो 2 बार ब्रेकआउट हुआ. तो एक्चुअली मैं आपको ये भी ऑनेस्टली बता दूं कि पहली बार जो ब्रेकआउट हुआ था उसमें मेरा एक बार स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुआ था. अब ये अभी अभी स्प्लिट हुआ है कुछ 2-4 दिन पहले. तो इसका जो स्प्लिट वाला भाव है यहाँ पे दिख रहा है विच इज 64 रुपीज पे स्प्लिट था और अभी 111 पे पहुंच गया. तो ये स्प्लिट वाला भाव है क्योंकि ये आज ही वीडियो बनाया और आज ही इसको हमने एग्जिट किया. बट जो मैं पूरा ट्रेड है क्योंकि वो 3 महीने से चल रहा है तो प्री स्प्लिट वाला मैं भाव दिखाऊंगा आपको. तो ये 60 के ऊपर है. यहाँ पे कप रीटेस्ट पे मैंने बाय किया. फिर एल एन टी वीकली चार्ट में भी ब्रेकआउट था. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी ब्रेकआउट था. सेक्टर भी अच्छा था, स्टॉक भी अच्छा था और पूरा मार्केट भी अच्छा था. तो भारत इलेक्ट्रॉनिक ये पहला ट्रेड कप पैटर्न ब्रेकआउट और मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट. देखो 3-4 महीने का कंसोलिडेशन भी हुआ था. वही मैंने बताया ना कि पहले 3-4 महीने पहले भी लिया था और वो नहीं चला बट फाइनली अभी इस बार चल गया लास्ट 3 महीने में. इनिशियल एंट्री जब किया वो 20 मूविंग एवरेज पे फर्स्ट एंट्री पॉइंट था वहां पे फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में. नीचे लॉट्स दिख रहे हैं आपको. ऊपर का जो भाव है ऊपर का जो चार्ट है वो प्री स्प्लिट है बट नीचे जो भाव दिख रहे हैं वो ऊपर का भाव पोस्ट स्प्लिट है. यहाँ पे नीचे प्री स्प्लिट है. तो मैंने कुछ लॉट्स एंटर किए 3, 10 और 2 15 लॉट एंटर किए थे 236 241 236 में और वो ट्रेड था 28 जून को उसी दिन हमारा 10x का सेशन हो रहा था मुंबई में स्टूडियो में. चलिए देखते हैं कि मैं स्टूडियो में जब सिखा रहा था तभी मैंने बीएल का उनको कैसे रिकमेंडेशन दिया था. So there was this one cup here, double, and then there is another cup here. Now this cup is value 190 and 70 means 120 means you have to reach a target of how much 120 plus 190 310 और 310 अभी तक आया नहीं है. 315-16 जो भी है मतलब यहाँ पे मुझे और ये उधर सस्टेन हो रहा है वही बड़ी बात है. इन दिस होल करेक्शन
it did this. This is also we are going to learn in this next cup, next thing where it consolidated and made a handle above the cup. This is like a handle above the cup, right? And now again it showed momentum. It's again showing strength here. Now go to the weekly chart. Weekly chart also is like consolidating. Like you have this consolidation, then you have this consolidation. एक एक कंसोलिडेशन के बाद चल रहा है, राइट? दो डेली there is a this kind of a perfect ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे. ट्रेंड शिफ्ट मतलब ये बेस बन रहा है यहाँ पे. यू कैन ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन ऑन दिस टॉप. ये जब क्रॉस होगा ना, दैट्स द बाय. दैट विल शो मोमेंटम. दैट विल क्रॉस 60 ऑल्सो. जब तक वो 315 नहीं आएगा ना, तब तक वो जिंदा है कप. मिनिमम 315. Now then, whenever you enter, you have to see what is the risk versus 315. If that risk reward is good, then I'm in. I would say this is the stop loss. Yeah, last swing low, 223, which is 10 rupees. If you buy right now, you are buying in anticipation. A higher time frame cup is still there, lower time frame may anticipation. This may go on for some time like this. If you can hold on with that patience, then it's okay. If you are ready to buy slightly higher, or you can do both, like you can buy some part here, और ब्रेकआउट होगा तो और बाय करते हैं. बाय 5 लॉट्स राइट नाउ. ये स्टॉप लॉस डाल देना, पूछना मत मेरे को. एंड क्रॉस होगा तो विल बाय मोर. तो देखा आपने कि कैसे बीईएल को हमने कप पैटर्न पे डिस्कस किया था और सारे स्टूडेंट्स जो वहां पे बैठे थे हमारे साथ उन्होंने भी ट्रेड लिया और आज उनको एक वॉइस नोट गया था कि भाई एग्जिट करो और टाइम हो चुका है, रिवर्सल हो रहा है तो निकलेंगे और टारगेट भी आ गया है, राइट? तो कप पैटर्न के रीटेस्ट पे लिया तो 3 लॉट, फिर भाव थोड़ा नीचे आया तो उस पर थोड़ा सा अभी लॉस दिख रहा है ये दिन पे. फिर धीरे धीरे करके एक बार एग्जिट हो गया. देखो उस लो ब्रेक हुआ ना, उसमें एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और 2 ही लॉट बचे थे. फिर वापस हमने एंटर किया और फिर से एग्जिट हुआ. वो पूरा जो एंटर एग्जिट 2-3 बार चलते रहा और उसके हिसाब से ये थोड़ा सा तकलीफ दे रहा था स्टार्टिंग में. 0-0 पोजीशन हो गया, 2.5 लाख 3 लाख का लॉस भी हो गया. अब फिर से एंटर किया और फिर से हमने क्वांटिटी में खरीदा. तब 10 लॉट मेरे पास आ गए, 255 और ये सब लेवल्स देख रहे हो आप. अब इसको हम आगे लेके जाते हैं और हमने इसको थोड़ा सा मैंने कैश में भी खरीदा. मैं कैश का भी ट्रेड बताऊंगा आपको. तो अब मेरे पास हो जाएगा 10 लॉट खड़े हैं और भाव धीरे धीरे बढ़ने लगा और ये फ्रेश ब्रेकआउट हुआ, राइट? वॉक ऑन द बैंड. फिर से 19,000 क्वांटिटी खरीदा, 5 लॉट और ऐड किया, 15 लॉट हो चुके हैं अभी. और अब फिर से और 19,000 फिर से ब्रेकआउट, राइट? तो अभी 20 लॉट हो चुके हैं टोटल मेरे पास और 7.5 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, राइट? बेस्ड ऑन द करंट प्राइस 268 पे. अब धीरे धीरे करके एंटर हो रहा है. अभी एग्जिट, पार्शियल एग्जिट कर दिया. यहाँ पे थोड़ा सा एडीएक्स टर्न हुआ और उसके चक्कर में मैंने थोड़ा एग्जिट कर दिया और फिर उसको री एंटर करना पड़ा. मेरे पास 5 लॉट कम हो गए और वापस एग्जिटेड पार्टली ऑन दिस डन. एडीएक्स टर्न ऑन 5th ऑफ अगस्त जहां पे एक बेरिश कैंडल दिखाई दिया था, तो फिर से थोड़ी पोजीशन कम हो गई. तो ये जो एंट्री एग्जिट है ना, ये बहुत ट्रिकी है. ये जब तक आपको कन्विक्शन बने कि कब का टारगेट आया नहीं और मैं इसमें कमा के रहूंगा और उसको छोड़ूंगा नहीं जब तक पूरी तरह से बेरिश नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब पीआरडी है. आप देखो एडीएक्स टर्न हो गया लेकिन पीआरडी भी तो दिख रहा है. फिर वापस एंटर हुआ और फाइनली 16 सितंबर आज पोस्ट स्प्लिट जब भाव नीचे आ गया 111 हो गया, मतलब क्वांटिटी 3 गुना हो गई. पूरी पूरी पोजीशन एक साथ एग्जिट कर दी मैंने. और मैं ऐसे भी एक था टारगेट आ गया कप का, दूसरा था बेरिश कैंडल और निफ्टी, एंड निफ्टी में डाइवर्जेंस और वीकली से टर्न मार रहा है, डबल टॉप बन रहा है और बैंक निफ्टी में भी टर्न मार रहा है. फिर चौथा है वॉल्यूम के साथ कैंडल स्टिक बन रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे, तो थोड़ा करेक्शन हो सकता है. पांचवा वीकेंड था और सबसे छठा इंपॉर्टेंट था कि इक्विनॉक्स आ रहा है. इक्विनॉक्स इज 21 सितंबर जहां पे ट्रेंड चेंज हो सकता है. और प्लस मैं एक लंबे ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, एक वीक के लिए बाहर आउट ऑफ इंडिया, तो वहां से थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो सकता था. तो सारी चीजें एक साथ थी तो एग्जिट कर दिया मैंने. मेरे को लगता है कि अभी भी पोटेंशियल है, अभी भी ऊपर जा सकता है, लेकिन मेरा टारगेट आ गया एक, तो मैंने एक टेम्पररी एग्जिट किया. मैं फिर से शायद इसमें एंटर कर सकता हूँ. तो आप देख रहे हो कि पूरा ट्रेड जो बना वो 30 लाख रुपए का ट्रेड बना है यहाँ पे. और कुछ कैश में भी पोजीशन ली थी. आप देख रहे हो 24,700 शेयर्स खरीदे थे 234 में और वो 330 में निकले, तो वहां पे भी सीधा 23 लाख का प्रॉफिट हुआ. तो ये टोटल प्रॉफिट जो है 54 लाख का हुआ, 54,22,000. और ये मेरा बेस्ट ट्रेड मुझे लगता है. आप देखोगे कि काम एंड गुड, वहां पे जो इमोशन लिखा है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब
इसमें कोई स्ट्रेस वाला काम ही नहीं था। मैं बीच में कितनी बार बाहर गाँव घूम रहा था, कितनी बार मेरे इवेंट्स हो रहे थे, अनलॉक द मनी सीक्रेट, मुंबई, बैंगलोर, फिर कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, बीच में बैंकॉक में एक इवेंट था, वहां पे गया था, बीच में फैमिली के साथ एक ट्रिप हुआ था, वहां गया था, और सब जगह पे पोजीशन ओपन ही थी, राइट। और फाइनली आज एब्सोल्यूट प्रॉफिट 33%। टोटल हमने इसको 80 दिन पकड़ के रखा, और नीचे 153 पकड़, अगर सीएजीआर पकड़ेंगे तो 153 पे, बट 33% ऑन एब्सोल्यूट प्रॉफिट, विच इज आई थिंक ग्रेट इन दिस 80 डेज, राइट। पहले तो आपको सीखने को क्या मिला कि 80 डेज तक रुकना चाहिए, तब बड़ा पैसा बनता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊंगा। चलिए, पहले एक ट्रेड को खत्म किया। मेरे ये एक्चुअल लेजर है, आप देखो, मेरे ब्रोकर का है, मेरा नाम भी लिखा है, और इसमें लेजर है, इसमें कैश वाले ट्रेड्स भी है, डेट के साथ, टाइम के साथ, 27 अगस्त, 27 जुलाई, सारे रोल ओवर वाले ट्रेड्स भी है। और आज 16, देखो लास्ट वाले 16 सितंबर को सारी पोजीशन एक साथ एग्जिट हो चुकी है, और वो पूरा ट्रेड खत्म हो चुका है, राइट। वो भी 2:11 पे, 2:03 पे मैंने बोला चलो खत्म करो पूरा ट्रेड, बस हो गया, काम हो गया, राइट। सो दिस वाज माय ट्रेड फॉर बीईएल, व्हिच वाज मेकिंग 54 lakhs of rupees. Now this is one trade, right? Now goes to the second trade. ये तीनों ट्रेड को मैं साथ तिकड़म की तरह पकड़ के चल रहा था कि तीनों ट्रेड मिलके 8 फिगर पे पहुंचे तो बेटर है। इसमें थोड़ी गड़बड़ हुई थी महिंद्रा एंड महिंद्रा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटो सेक्टर। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान किया था, जहां पे मैंने हर मार्केट का एनालिसिस किया था, और वहां पे जून एंड में था, और तभी निफ्टी 15,300 पे था। तभी हमने पूरा एनालिसिस किया कि यहाँ पे बॉटम बन सकता है और यहाँ से अप ट्रेंड जाएगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर कौन सा है, ऑटो सेक्टर। उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन सा है, एमएनएम और टीवीएस मोटर। ये चलिए एक झलक देख लेते हैं मैंने मीडिया ट्रेडिंग प्लान में कैसे इसको सिखाया था, वो कौन से डेट पे था। ऑटो है, ऑटो का हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, ऑल टाइम हाई के नज़दीक जा रहा है, 60 के ऊपर है, मंथली भी और वीकली क्रॉस हो सकता है, डेली ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, और उसमें सबसे बेस्ट पिक होगा एम वाई, बिकॉज इट्स एन ऑल टाइम हाई। इफ यू सी देयर इज अ सीआईपी ऑलरेडी देयर, इट्स ब्रेकिंग आउट। अब काफ़ी बार ऐसे मार्केट में ब्रेकआउट पे ट्रेड करने को बहुत डर लगेगा, राइट। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ट्रेडिंग द ब्रेकआउट्स, बट be very sure of your strategy, what we are doing, right? That's monthly. See that CIP is already marked. That's a breakout all time high. That's a breakout, right? TVS motor is one more, which is monthly breakout, weekly breakout. Only thing is weekly resistance पे जा रहा है, all time high resistance. वो एक ऑलमोस्ट 800 रुपए का एक रेजिस्टेंस है। 800 के ऊपर जाएगा तो ऐसे मार्केट में जो खराब लग रहा है, नीचे करेक्शन बोल रहे हैं, इन्फ्लेशन दुनिया भर में बढ़ रहा है, क्रिप्टो करेंसी क्रैश हो रहा है, बट टीवीएस मोटर बोल रहा है कि मैं ऑल टाइम हाई पे जाऊंगा। उसका मतलब क्या हुआ? That's an outperformer. That's a leading sector, leading stock, right? That's an early sign of leadership, right? And that's what we want to do. So auto is definitely on the top notch for this. ऐसे ही हम लोग bias top bottom कर रहे हैं, खाली only on the long side. So we added M&M already to that. We might be adding TVS also. You can also add on your own if you want to do it. Mahindra and TVS motor for top bottom long side only. तो देखा आपने, मैंने वो दोनों स्टॉक और सेक्टर को रेकमेंड किया था। तो यहाँ से मेरा ऑटो सेक्टर का ये ब्रेकआउट है कप पैटर्न सेक्टर पे, फिर ऑटो सेक्टर वीकली चार्ट ब्रेकआउट, और डेली अशोक लेलैंड का चार्ट चल रहा था अच्छे से, लेकिन वो उसका रेजिस्टेंस ऊपर 160-65 पे था, उसपे एक दो बार स्टॉप लॉस भी हुआ, छोटे मोटे लॉसेस भी हुए। एमएनएम में पूरी तरह से ब्रेकआउट हो गया 990,000 के ऊपर। वहां पे पहले इनिशियल एंट्री जो बोलते हैं, टेस्टिंग द वाटर किया था, फिर और ब्रेकआउट टीवीएस में भी हुआ, तो वहां पे भी एंटर किया था हमने, उसका भी ट्रेड अलग से बताऊंगा मैं आपको। मारुति भी चल रहा था, लेकिन वो ऑल टाइम हाई में नहीं था। एमएनएम और टीवीएस मोटर में फर्क क्या था, दोनों ऑल टाइम हाई में थे, मारुति ऑल टाइम हाई में नहीं था। आयशर मोटर ऑल टाइम हाई में था, काफी लोगों ने वो ट्रेड भी लिया है स्टूडेंट्स ने, लेकिन मैंने ये दो कोई पकड़ा है। क्यूमेंस भी ऑल टाइम हाई पे है, वो भी ट्रेड चल रहा था, लेकिन रेजिस्टेंस पे था थोड़ा सा। भारत फौज अभी भी रेजिस्टेंस पे था। एस्कॉर्ट्स चल रहा था अच्छे से। तो एमएनएम का पहला ट्रेड हुआ, 60 क्रॉस हुआ 993 पे, फर्स्ट ब्रेकआउट जून फर्स्ट वीक में, और फिर वहां से हमने कप पैटर्न को ब्रेकआउट दिया, ट्रेड करना शुरू किया। सो पहले 700 क्वांटिटी का लॉट था, और 2800 टेस्टिंग द वाटर, मतलब 4 लॉट खरीदे, और पहले मतलब स्टॉप आउट भी हो गया, आधी क्वांटिटी एक बार ऊपर नीचे हुआ उसमें मेरे। तो मैं हमेशा छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे बिल्ड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 लॉट लिए थे, 2 एग्जिट भी हो गए भाव टू भाव, और 2 खड़े हैं मेरे पास पोजिशन, राइट। धीरे धीरे चल रहा है। फिर मैंने और करंट क्वांटिटी को खरीदा, 3500 शेयर हो गए, और 6 तारीख को
6 जून को, तो इसको कब ब्रेकआउट और अच्छे से हो गया। फिर मेरे पास अभी 7 लॉट खड़े हैं, राइट। तो ये अभी 7 जून को और 1402 लॉट खरीदे, तो मेरे पास अभी और टोटल 9 लॉट हो गए, धीरे धीरे करके एक एक कंफर्मेशन। अब ये देखिए गैप डाउन हुआ, अब इसमें थोड़ा सा एग्जिट भी हो गया क्वांटिटी, और वो 9 लॉट में से कुछ पोजीशन पूरी की पूरी क्लियर हो गई और छोटा मोटा लॉस करके बुक कर दिया। अब फिर से वो 60 से टर्न मार रहा है, फिर से वो मूविंग एवरेज से टर्न मार रहा है, फिर से एडीएक्स राइजिंग, आरएसआई 60 पे बुलिश हो रहा है, तो फिर से क्वांटिटी 3 लॉट से शुरू कर दी 15 जून से, तो अभी 3 लॉट पे आ गए। अब वापस 3500 शेयर खरीदा 28 जून को, जहां पे मेरा 10x का इवेंट हुआ था, मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान हुआ था, उसी टाइम पे फिर से अभी पोजीशन बन गई। अब वापस मार्केट में आ गए हम, तो देखा कि ये ट्रेड इतना आसान नहीं था, स्टार्टिंग में गड़बड़ हुई और स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, फिर से एंटर करना पड़ा। अब 5 लॉट खड़े हैं, फिर और 5 लॉट, फिर ऐसे धीरे धीरे करके 3 लॉट, वैसे 8 लॉट हो गए। तो ये जो सिस्टम है, देखो यहाँ पे जब ऊपर देख रहे हो, ये सारे एग्जिट हो चुके हैं और ओपन में मेरे पास 5 और 3 8 ही है, और वो छोटा मोटा प्रॉफिट के आजू बाजू चल रहा है। अब फिर और 3500 क्वांटिटी खरीदा मैंने, 5 लॉट 1095 में, तो अभी टोटल 13 लॉट हो चुके हैं, राइट। अब और 5 लॉट, मतलब 1021 में, वो था 8 जुलाई को, तो अब हो गए 18 लॉट, राइट। और ये एक ब्रेक हुआ, छोटा सा कैंडलस्टिक पैटर्न आया 26 जुलाई को, और वहां पे थोड़ा एग्जिट करने के बाद फिर से बाय करना पड़ा मुझे, तो अब मेरे पास वापस 17 लॉट हो चुके हैं, राइट। देन फिर से ऊपर गया, फिर से क्वांटिटी खरीदा 5 लॉट, तो अब हो गए 22 लॉट। अब ये तो बहुत अच्छी पोजीशन मैंने बनाई, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे एक टारगेट आया और थोड़ा सा एक रेड कैंडल बना, पीआरडी टारगेट बुक्ड, मतलब वो बुक हो गया, और 6 लॉट बुक कर दिया हमने, तो उसमें 22 में से 16 हो गए, राइट। फिर वापस एक रेड कैंडल आया, तो और क्वांटिटी बुक कर दी 4206 लॉट्स, और ये 5 अगस्त को बुक किया, तो और लॉट कम हो गए, 10 लॉट पे आ गया मैं। और फिर 22 अगस्त को और थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हो गया, 21 पे 3 लॉट, तो बचे खाली मेरे पास 5 लॉट। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दी मैंने बुक किया, क्योंकि मेरा टारगेट काफी ऊपर था, बट कुछ वादा नहीं। 16 सितंबर को मार्केट ऊपर जाके फिर से रेड कैंडल देखो ये बना, जब मैंने पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर दी, जो बचा कुचा था वो पूरा एग्जिट हो गया, 4900 शेयर 7 लॉट, और पूरा प्रॉफिट जो खत्म हुआ वो 20 लाख रुपए पे बना। एक्चुअली इसके 3000 शेयर कैश में भी खरीदे थे मैंने, वो इसमें एंट्री डाली नहीं है, और वो भी 1500 एग्जिट किए, तो उसमें भी कुछ 15,000 के हिसाब से, और 100 रुपया, मतलब दो, मेरे ख्याल से 200 300 रुपए मिले, उसमें भी 5-6 लाख का प्रॉफिट है, वो मैंने ऐड नहीं किया है, बट ये खाली फ्यूचर का प्रॉफिट है टोटल। और ये आप देख रहे हो 20,88,905, इस पे आपको 107 दिन का होल्डिंग है, 13% का ऑन मार्जिन रिटर्न और 45% का सीएजीआर प्रॉफिट हुआ, तो ये हो गया 54 और 20 74 75 हो गया। अब हो गया तीसरा, ये लेजर का अकाउंट, आप देख लो, डेट्स है, कैलेंडर है, सब एक्चुअल है। कोई कोई लोग ये बोलते हैं दिखाया है, छापा है, अब उसमें कुछ मजा नहीं है, ठीक है, जिसको देखना है देखे, समझना है समझे। सारे ट्रेड्स मैंने सब स्टूडेंट्स के साथ ही लिया, और इनफैक्ट सारे स्टूडेंट्स ने भी साथ में लिए। मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा। अब मैं रिसेंटली यहाँ पे गया था, अहमदाबाद, दिल्ली, सब इवेंट कर रहे थे, तो हमने काफी स्टूडेंट्स को मिले हमारे 1 ईयर प्रोग्राम को। तो एक जगह पे मैंने जब वहाँ पे गुजरात में किसी से, बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, और उनको खाली पूछा एमएनएम में कितना प्रॉफिट हो रहा है, टीवीएस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, बीएल में कितना प्रॉफिट हो रहा है, बहुत जगह पे मैंने पूछा, चैट्स में कितने लोगों को पूछा। चलिए वो देखते हैं लोग क्या बताते हैं एमएनएम और टीवीएस मोटर के बारे में। और अब तक का आपका बेस्ट ट्रेड क्या होगा? बेस्ट ट्रेड एमएनएम खड़ा है कि नहीं अभी तक? खड़ा है, कितना मिल रहा है उसमें, कितने लॉट्स है? 6 लॉट है। कितना 6 फिगर हो गया? कितना हो गया? होगा, गिना नहीं। 7 फिगर हो गया रहेगा, 10 लाख के ऊपर गया, परफेक्ट। सो एक ही ट्रेड में एमएनएम में 10 लाख के ऊपर, राइट, 6 लॉट, कम ऑन, बिग बिग, फैंटास्टिक। और कोई? टीवीएस पोजीशन तो सब है, टीवीएस भी है, तो उसका 10 अलग। नहीं उसमें 2 ही लॉट है। बेस्ट ट्रेड क्या हुआ अभी आपका? टीवीएस का है। और क्या, कितने लॉट्स है? मेरा 2 लॉट से है। और 5 लाख 3-4 लाख हो गया? हाँ, 3-4 लाख का प्रॉफिट है उसमें। बराबर। मेरी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। हाँ। महिंद्रा के मेरे 2 लॉट भी खड़े हैं, बैंक निफ्टी का 1 लॉट खड़ा है, प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है, करीब 4 लाख के ऊपर प्रॉफिट है। वेरी गुड। बाकी टीवीएस चालू है, एमएनएम चालू है, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई चालू कर दिया है,
सब चालू है। सब में एक एक दो लॉट, हाँ, 2-2 3-3 लॉट सब में। तो 10 लाख के ऊपर गया प्रॉफिट अभी? हाँ, आराम से 20 लाख हो गया सर 4 20 महीने लाख में। प्रॉफिट हो हाँ, गया। 20 कितने लाख कैपिटल पे? ऑलमोस्ट 20-30 लाख कैपिटल। तो 20 लाख के कैपिटल पे 20 लाख प्रॉफिट है। हाँ, ऑलमोस्ट 4 महीने में, 3 से 4 महीने में। 100% का हो गया Correct. 4 महीने में। सर मैं एमपी इंदौर से हूँ। हाँ। इंदौर के छोटे से गांव से हूँ। आप इसके लिए इधर आए हो? जी। इधर ये प्रोग्राम के लिए? हाँ, इसी के लिए आए। अरे वाह, गुड। और मैंने शुरू किया था, आपका जो है ओपीएल लिया था हाँ 28,000 में। उसके बाद एबीसीटी आया था। हाँ उसके बाद 3 दिन का जो था एबीसीटी, उसी में आपने बोला कि आज ही फीस भरना है, तो उसी वक्त फीस के पैसे भी नहीं थे, तो 1 लाख रुपए फ्रेंड से ट्रांसफ़र कराए और फीस भर दी। मैंने कहा फीस भरो आज 1 लाख, फिर जो भी हो गया देखेंगे। राइट। तो फीस का इंतज़ाम किया, फिर कैपिटल का भी इंतज़ाम किया। अभी 3 महीने में 17.5 लाख की कैपिटल से 9 लाख रुपए का प्रॉफिट बना। अरे वाह। देखा आपने, बहुत जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वही मेरे स्टूडेंट्स ट्रेड कर रहे हैं। और बाय द वे ट्रेडर मी का नया बैच बहुत जल्द शुरू हो रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन चलिए देखते हैं टीवीएस मोटर, सेम ऑटो सेक्टर ब्रेकआउट, सेम वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट। अशोक लेलैंड भी चल रहा था, एमएनएम भी चल रहा था, टीवीएस मोटर भी चल रहा था, मारुति ठीक ठाक चल रहा था लेकिन रेजिस्टेंस पे था। आइशर मोटर न्यू हाई में था, क्यूमिंस भी था, भारत फोर्ज रेजिस्टेंस पे था, एस्कॉर्ट से तो सेम ही था पूरा का पूरा। अब टीवीएस पे फर्स्ट वीक ऑफ जून में एंटर हुआ 790 794 में, और वो ब्रेकआउट हुआ था फर्स्ट टाइम। इनिशियल एंट्री जब मैंने ली थी 7 जून को, और वो था 2 लॉट से, 2 लॉट लिए खाली। पहले पानी को टेस्ट करो, मतलब आराम से टेस्ट करो, कोई टेंशन नहीं है, राइट। फिर 2 लॉट पे आए हम, और वो फ्लैट था मार्केट। फिर वापस जब नीचे आया और टच हो गया और स्टॉप लॉस एक्चुअली ट्रिगर भी हो गया, तो वो पूरा पोजीशन नील हो गया, उसमें 21,000 का लॉस हो गया। अब वापस ब्रेकआउट दे रहा है, तब वापस हमने खरीदा 24 जून को। इसी टाइम पे मीडिया ट्रेडिंग प्लान चल रहा था, और 6 लॉट से खरीदा मैंने, और धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते गए। अब ये ट्रेंड पकड़ने लगा, और 7,000 क्वांटिटी खरीदी, मतलब और 5 लॉट, टोटल हो गए 11। अब ये हो गया, और क्वांटिटी खरीदी मैंने 5 लॉट। अब ये जो कॉन्फिडेंस है कि हर एक ऊपर भाव में खरीदे, क्योंकि अब ये कंफर्म कर रहा है ट्रेंड को, कब को कंफर्म कर रहा है, पैटर्न को कंफर्म कर रहा है, आरएसआई को कंफर्म कर रहा है, एडीएक्स को कंफर्म कर रहा है, वॉल्यूम को कंफर्म कर रहा है, तो क्यों डरने का, राइट। और अब 16 लॉट हो चुके हैं। अब ये काफी स्मूथ ट्रेड था, मतलब इसमें कोई हिकअप ज्यादा हुआ नहीं। ओपन लो सेम था, तो हमने और क्वांटिटी ऐड कर दी, देखो इस दिन पे तो और 60 पे सपोर्ट भी था और पीआरडी भी था, तो 6 लॉट और ऐड हो गया। टोटल 22 लॉट हो चुके हैं, 18 लाख पे बैठे हम। अब ये छोटा सा रेड कैंडल आया, मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, तो 7,000 क्वांटिटी कम कर दी, 5 लॉट कम हो गए, तो अभी वापस 17 पे आ गए। फिर वापस ऊपर की तरफ रेड कैंडल आया, टारगेट आ गया पीआरडी का, तो उसमें वहां पे थोड़ा 9,800 क्वांटिटी कम कर दी, तो अब बचे 10 लॉट मेरे पास, 14,000 शेयर, राइट। अब वापस 22 अगस्त को यहाँ पे थोड़ा सा एग्जिट किया 4,200 शेयर को, तो वो 3 लॉट और कम हो गए। अब बचे 7 लॉट खाली, और 31 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। अब फाइनली 16 सितंबर को मेरे पास जो 7 लॉट बचे थे, 9,800 शेयर, वो मैंने बेचे, और वो भी बेचा 1,018 में। तो जो 750-800 वाला ट्रेड था, वो 1,018 में फाइनली एग्जिट हो गया। एक्चुअली मुझे एग्जिट करना नहीं था, मैं बाकी सब एग्जिट कर रहा था। टीवीएस मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है, अभी भी लग रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन सारे रीजंस मैंने बताए। वीकेंड है, डेट है इंपॉर्टेंट, इक्विनॉक्स, तीसरा वॉल्यूम निफ्टी में बेरिश कैंडल है, और चौथा मैं ट्रैवल कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से मैंने ये भी एग्जिट कर दिया। चलो प्रॉफिट बुक कर लिया एक साथ, और सारे स्टूडेंट्स को वॉइस नोट भेजा था मैंने कि भाई लोग कम कर दो पोजीशन या एग्जिट कर दो, टाइम आ चुका है। और ये पूरा प्रॉफिट 39 लाख का हो गया, और 40 लाख गिनेंगे अप्रोक्सीमेटली, तो 1 करोड़ 14 लाख 15 लाख के बीच में। इसमें भी कैश में पोजीशन ली थी मैंने, जो यहाँ पे मैंने डाली नहीं, 3,000 शेयर, तो वो दोनों, अगर एमएनएम और टीवीएस दोनों की कैश की पोजीशन भी डालूंगा, तो ये कम से कम 140 150 के बीच में जाएगा, राइट। बट मैंने थोड़े थोड़े ट्रेड्स बीच में जल्दी से एग्जिट किए। देखो ट्रेड सारे 750 और 800 के बीच में ही है, 850 850 तक। एग्जिट कुछ कुछ जल्दी हो गए थे स्टार्टिंग वाले, तो वो तो ट्रायल था। कुछ 1,000, कुछ 940 927, और 5 लॉट 844 में गए ना, वो मुझे दुख हो रहा है। ये 5 लॉट और बच जाते थे तो शायद मुझे लगता है और एक 7-8 लाख का प्रॉफिट हो सकता था, 7 से 10 लाख का एक्चुअली। बट ठीक है, चलो एक एक चीज में कॉन्फिडेंट, काम एंड कूड, मतलब सारी चीज कॉन्फिडेंट था। आप देख रहे हो कि लास्ट 8 हफ्ते से मैं वीकली मार्केट अपडेट कर रहा हूँ यूट्यूब पे, वहां पे हर बार मैं एमएनएम और टीवीएस मोटर की बात करता हूँ, और वहां पे मैंने बताया कि कोई टेंशन नहीं, खड़े रहो। आज मैंने सबको बोला एग्जिट कर दो। 101 दिन का होल्डिंग पीरियड 22 जून से लेके 16 सितंबर तक, फ्यूचर और कैश में मिला के 52% का रिटर्न ऑन
एब्सोल्यूट और 190% ऑन मार्जिन यूज्ड, विच इज आई थिंक ग्रेट। और ये सारे लेजर्स में आप देख रहे हो 39,32,000 एक्चुअल फिगर्स, एक्चुअल लेजर डेट के साथ, टाइम के साथ। यहाँ पे टाइम भी दिख रहा है, देखो 9:56 पे। आज का एग्जिट मैं दिखाता हूँ मैं आपको, 16 देखो आज, मतलब ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रिलीज होगा एक दिन के बाद, 16 सितंबर को 1:24, फिर 2:12। अगर आप एमएनएम का भी एग्जिट देखोगे तो वो भी सेम टाइम है, चलिए, और बीईएल का भी वही एग्जिट है, सब को एक साथ बोला चलो। और उसी टाइम पे मेरा मार्केट का सेशन चल रहा था स्टूडेंट्स के साथ, चलो बोलो खत्म करो क्वांटिटी को। और ये पूरा ट्रेड बना 1,14,15 लाख के बीच में। और ये जो 3 स्टॉक मैंने किए, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले तो आपको अगर ये सब सीखना है और ये सब करना है तो एक कोच की जरूरत पड़ती है। जो ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं कोच हूं इसलिए बता रहा हूँ, आपको कोई एक कोच, एक अप्रोच, एक मेंटर चाहिए जो आपको सही रास्ता और सही जगह पे लेके जाए। मैंने बहुत साल वेस्ट किए अपने, बहुत सारे अलग अलग मेंटर कोचेस को फॉलो करके, बहुत सारी किताब पढ़ के, क्योंकि तब जाके कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या करना है। एक ही आदमी, भले आप मुझे चुनो, कोई भी चुनो, कोई दिक्कत नहीं है, बट और एक दूसरा चीज है कि ऐसे पोजिशनल ट्रेड करोगे तब जाके बड़ा पैसा बनेगा। मैं अभी एक कॉन्फ्रेंस में गया था जो बैंकॉक में बता रहा था, मैं वहां पे सबको एक ही रिक्वेस्ट किया कि भाई एक टाइम फ्रेम ऊपर ट्रेड करो, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो कर सकते हैं और अच्छा है, बहुत लोग करते हैं, बहुत सक्सेसफुल भी है, काफी वहां पे अच्छे लोग थे। बट हर आम आदमी की बस की बात नहीं है, और उसमें स्ट्रेस कितना है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिनते हो, लेकिन रिटर्न ऑन स्ट्रेस कितना है, रिटर्न ऑन टाइम कितना है, रिटर्न ऑन फ्रीडम कितना है, ये जितना भी रिटर्न है, समझो कि ये रिटर्न मेरा कम है और बाकी स्कैल्पर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स का ज्यादा है। बट उनका स्ट्रेस, उनका टाइम, उनका फ्रीडम कंपेयर टू मैं 4 महीने से पूरी दुनिया में घूम रहा हूँ, सब सेशंस कर रहा हूँ, इधर उधर फैमिली के साथ जा रहा हूँ, इवेंट कर रहा हूँ, बट मेरी पोजीशन खड़ी है, स्टॉप लॉस सिस्टम में है, और 3 महीने तक रोल ओवर कर करके ये पोजीशन बनाई है। तो रिटर्न ऑन स्ट्रेस जीरो, रिटर्न ऑन, मतलब स्ट्रेस जीरो था, रिटर्न ऑन टाइम जीरो, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, खाली मार्केट को ट्रैक करना है, और रिटर्न ऑन फ्रीडम ऑल्सो जीरो। मतलब उल्टा बोलेंगे तो रिटर्न ऑन टाइम 100%, रिटर्न ऑन फ्रीडम 100%, रिटर्न ऑन स्ट्रेस 100%। और जो कैपिटल रिटर्न है, भले मेरा कम हो, मेरे को चलेगा, लेकिन मेरे को अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, मेरे को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, मेरे को घूमना है, मेरे को दुनिया देखनी है, और मेरे को बहुत सारे वेबिनार्स और ट्रेनिंग भी करनी है। और सबको ये फ्रीडम देना है, क्योंकि सबके पास उतना टाइम नहीं है कि 6 घंटे स्क्रीन के सामने बैठ के ट्रेड करें। सो आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। मेरे पास आपके लिए एक इनविटेशन है कि अगर आप ये वाला जो हमारा 1 ईयर प्रोग्राम है, जो आपने देखा स्टूडेंट्स हमारे साथ ही ट्रेड करते हैं, और हमने पूरा रिवैम्प कर दिया, जिसका नाम है ट्रेडरमी 10.3। ओके, ये 10.3 हर हम 6 महीने में एक नया बैच शुरू करते हैं, और उसमें ये फिर से शुरू हो रहा है। हर बार नया बैच में तो कुछ कुछ ऐड करते थे, लेकिन इस बार पहले 3.1, 3.6, 4.5, 5.4 था, अब 10.3 कर दिया, क्योंकि पूरा रिवैम्प कर दिया नया। इनफैक्ट जूनियर लोग फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से सब रिकॉर्डिंग, सब वीडियो, सब ट्रेनिंग फिर से नई होगी, नए एग्जाम्पल्स के साथ, नए स्ट्रेटेजीज के साथ। और इसकी सारी डिटेल्स आपको कुछ देखना है उसके बारे में, तो फ्री वेबिनार है, तो आप ये लिंक पे जाओगे, आपको दिखेगा कि क्या कर रहे हैं हम, और कैसे आप सारी स्ट्रेटेजीज को समझ सकते हो। तो ये जो वेबिनार सीरीज है, यहाँ पे जाओगे, ये लिंक पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, तो ऐसा पेज दिखेगा जहाँ पे आप लॉग इन करोगे और आपको 3 वेबिनार की डिटेल्स मिलेगी। पहला वेबिनार यहाँ पे है जो ट्रेडर्स आस्क फैक्टर करके है, और दूसरा टॉप बॉटम स्ट्रैटेजी है, और तीसरा ट्रेडर सक्सेस पिरामिड है। और उसके बाद अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो प्रोग्राम के लिए, और अगर आपको लगता है कि आप सेट हो और आपको करना चाहिए, तो मेरे किसी बंदे से बात भी कर सकते हो, वो बात करेंगे, और आपको लगता है कि आप फिट हो तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे फ्री वीडियोस से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और मैं आपको बता दूं फ्रैंकली, ऑनेस्टली, कि स्ट्रैटेजी और जो ट्रेडिंग है उसका इतना वैल्यू नहीं है। वो स्ट्रैटेजी तो मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ आपको, यूट्यूब में भी दिखा रहा हूँ, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है प्रोग्राम में, वो है माइंडसेट पे काम होता है, जो मेघना करती है, और उससे लाइफ चेंज होती है। इट्स अ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। एंड सेकंड इज, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लाइव मार्केट सपोर्ट। ट्रेड तो मैं एनालाइज करता हूं, लेकिन लाइव मार्केट में जब मैं बोलता हूं कि खरीदो, मेरे यहाँ से मैसेज आता है कि खरीदो, मेरे यहाँ से मैसेज भी आता है कि अभी बेच दो, एग्जिट कर दो, मैं भी बेच रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी है, ये कारण है। तो वो सपोर्ट जो है, लाइव मार्केट सपोर्ट, लाइव मार्केट सेशंस और माइंडसेट पे सेशंस, उसका ज्यादा वैल्यू है। स्ट्रैटेजी आप कोई भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबकी स्ट्रैटेजी ओपन है यूट्यूब पे, उसमें और कोई ऐसे कोई सीक्रेट भी नहीं है, उसमें कोई ऐसा कोई लूट नहीं लेगा। मार्केट इतना, वो डायलॉग है ना स्कैम में, कि मार्केट एक इतना गहरा कुआं है कि सारे देश की प्यास बुझा सकता है।
एंड दैट्स ट्रू एक्चुअली। कोई कितना भी कमा ले, आपका कुछ कम नहीं होगा, इसलिए तो मैं ओपनली शेयर कर रहा हूँ, मेरा कुछ कम नहीं होने वाला, आप ज्यादा कमा लोगे तो। और दूसरा, जब मैं प्रॉफिट का ट्रेड करता हूँ, मैं एक चीज हमेशा याद रखता हूँ कि हमेशा हम्बल रहो। मार्केट आपसे बहुत बड़ा है, आप पैसा कमा लिया तो आप किंग नहीं बन गए, ये सब पहले सोचते थे। विनम्र रहना पड़ेगा, और इसमें मेरी कोई औकात नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है। मेरे ऊपर बहुत सारे गुरुओं का हाथ है, बहुत सारा आशीर्वाद है, मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद है, मेरी वाइफ का सपोर्ट है, मेरे बच्चों का प्यार है, मेरे फादर जो अभी अभी एक्सपायर हुए 3 महीने पहले, उनका भी ऊपर से आशीर्वाद है। मैंने तभी उनको प्रॉमिस किया था एक वीडियो में, उनको एक ट्रिब्यूट दिया था कि इस साल तो बम्पर प्रॉफिट बना के रहूंगा, क्योंकि हमेशा उनसे मेरी आर्ग्यूमेंट होती थी कि स्टॉक मार्केट सच जुआ है। ऑफकोर्स वो स्टार्टिंग में होता था, अभी तो नहीं, लास्ट में तो वो समझ गए थे, और उनको वो एक्चुअली लोगों को बोलते थे कि मेरा बेटा टीवी पे आता है, इनसे सीखो एंड ऑल दैट। सो मेरे को उनको प्राउड करना है, और उनके ब्लेसिंग्स है, उनके आशीर्वाद है। और मेरे गुरु बहुत सारे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी गलतियां की है, बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं, उसके बाद ये मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे। तो 7 फिगर 8 फिगर ऐसा कुछ सर में जाना नहीं चाहिए, नहीं तो दूसरे दिन ट्रेड में सब निकल जाएगा, और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो मैं अपने आप को चेक में रखने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पर दिमाग में ना रहे मैंने कुछ किया, मैंने बोला था 8 फिगर 1 करोड़ बनाया, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। मार्केट सबसे बड़ा है, मार्केट को रिस्पेक्ट करो, मार्केट को फॉलो करो, फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट। एंड इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग 1 year program ट्रेडर मी, क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड चेक आउट द फ्री वेबिनार सीरीज। चेक कर लो क्या जाता है, और लगता है आपको जम रहा है, नहीं करना है तो भी ठीक है, करना है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। थैंक यू सो मच, आई होप यू लर्नड अ लॉट, and I'll continue doing this kind of videos, and I would like your likes, subscribes and comments in the comment section so that I can make more videos like this. Thank you so much. Good luck and good trading.